हेलो फ्रेंड्स, क्लास 8 के इस वीडियो सेशन में आप सभी का स्वागत है। हमने इंडाइसेस और क्यूब रूट ये लेसन शुरू कर दिया है और आज हम करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 3.3। प्रैक्टिस सेट शुरू करने के पहले कुछ सीख लेते हैं, उसके बाद प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे क्यूब कैसे निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमको 17 का क्यूब निकालना है, 17 क्यूब, तो हम क्या करेंगे? 17 इंटू 17 इंटू 17, दैट मीन्स 3 टाइम्स 17 को हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो वो क्या आएगा, इसको हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 17 इंटू 17, तो जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है 4913। 4913। अब हम देखेंगे, अगर आपको कोई माइनस नंबर दिया है, निगेटिव नंबर दिया है, तो उसका क्यूब कैसे निकालना है। -6 का क्यूब, तो -6 इंटू -6 इंटू -6, ये क्या आएगा? 6 6 36। 36 इंटू अगर 6 किया तो आता है 216। तो दो बार अगर माइनस और माइनस का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो प्लस आएगा, लेकिन और एक बार अगर उसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो यहाँ पर निगेटिव आएगा। तो ये आएगा -216। अब हम देखेंगे फ्रैक्शन का अगर हम क्यूब निकालते हैं तो वो कैसे निकालना है। -2/5 इसका क्यूब निकालना है। -2/5 इंटू -2/5 इंटू -2/5, तो ये आएगा -8/125। अब ये है डेसिमल फ्रैक्शन अगर है तो उसका क्यूब हमको कैसे निकालना है। इसका क्यूब, तो हम क्या करेंगे? 1.2 इंटू 1.2 इंटू 1.2, तो इसमें हमको 12 इंटू 12 इंटू 12, 3 बार 12 का मल्टीप्लिकेशन करना है। और फिर यहाँ पर पॉइंट के बाद एक नंबर है, यहाँ पर एक नंबर है और यहाँ पर एक नंबर है। दैट मीन्स राइट साइड से 3 नंबर छोड़ के पॉइंट देना है। 12 12 जा 144। 144 इंटू अगर 12 किया तो 144 इंटू 12 करेंगे तो ये आता है 1728 और 1 2 3, तो इधर से 1 2 3 डिजिट छोड़ के यहाँ पर पॉइंट देंगे। 1.2 का क्यूब क्या आता है? 1.728, 0.02। इसका अगर हमको क्यूब निकालना है तो फिर से सेम मेथड हम अप्लाई करेंगे। 0.02 इंटू 0.02 इंटू 0.02। अब हम 2 2 और 2, इनका तीनों 2 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आएगा? 2 2 जा 4, 2 जा 8, यहाँ पर आएगा 8। लेकिन अब हमको 1 2 3 4 और 5 6 डिजिट छोड़ के पॉइंट देना है। तो इसके लिए क्या करेंगे? ये 2 3 4 5 एंड 6, दीज पॉइंट 0.0008, दिस इज आवर आंसर। तो आपको क्या याद रखना है, अगर आप क्यूब कर रहे हो, अब ये 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट है तो आपको उसको 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो 2 3 जार 6, दैट मीन्स आपको 6 डिजिट छोड़ के पॉइंट देना है। नाउ नेक्स्ट इज, अब हमको क्यूब रूट कैसे फाइंड आउट करना है ये देखेंगे। 216। अब 216 के क्यूब रूट अगर हमको फाइंड आउट करना है, उसके लिए इसके हम फैक्टर्स निकालेंगे। 216, 2 1 जा 2, 2 0 जा 0, 2 8 जा 16, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। ये हमने इसके फैक्टर्स निकाले। तो हम 216 को क्या लिखेंगे? 216 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 और 3, 2 इंटू 3
इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3। तो इसको क्या लिखेंगे हम, 2 इंटू 3 क्या आता है 6, दैट मीन्स 6 का क्यूब, राइट। ये 3 बार आया मतलब ये क्या है 6 का क्यूब है। तो अगर हमको इसका क्यूब रूट निकालना है 216 का क्यूब रूट इज इक्वल टू, इसका भी हम क्यूब रूट निकालेंगे ना, तो क्यूब रूट ऑफ 6 क्यूब, दैट इज क्यूब रूट ऑफ क्यूब अगर किया तो जैसे देखिए क्यूब रूट मतलब हम क्या लिख सकते हैं 6 क्यूब का रेस टू 1/3। तो ये 3 और 3 कट हो जाएगा और क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 6। तो क्यूब रूट ऑफ 216 इज 6। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है -1331। इसका हमको क्यूब रूट फाइंड आउट करना है। सबसे पहले इसके फैक्टर्स हम निकालेंगे। अब ये नंबर किस नंबर से डिविजिबल है, ये देखिए ये इवन नंबर नहीं है, दैट मीन्स दिस इज नॉट डिविजिबल बाय 2। इसका जब डिजिट का टोटल हम करते हैं तो वो आता है 8, दैट मीन्स दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 3। यूनिट प्लेस पे 0 या 5 नहीं है, दैट मीन्स दिस इज नॉट डिविजिबल बाय 5। अब 7 से भी ये नंबर डिविजिबल नहीं है। देखिए 7 से डिवाइड करके देख लेते हैं, 1331 7 और यहाँ 0 आएगा और 1 बचेगा, दैट मीन्स दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 7। अब अगला आता है 11 1331, दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 11। तो इसको हम 1331 11 1 जार 11 2 बचता है, 11 2 जार 22 और बचता है 1, 11 1 जार 11, फिर 11 11 जार 121 और 11 1 जार 11। तो 1331 1331 इसके फैक्टर्स क्या है 11 11 एंड 11। ये कैसे लिखेंगे हम, -11 इंटू -11 इंटू -11। इसको हम लिख सकते हैं -11 का क्यूब। तो अगर हमको इसका क्यूब रूट निकालना है, क्यूब रूट ऑफ -1331 इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ -11 क्यूब। जब क्यूब का हम क्यूब रूट निकालते हैं तो ये 3 और ये 3 कट हो जाता है और ये साइन जो है क्यूब रूट का ये कट हो जाता है। तो क्या आता है -11। तो क्यूब रूट ऑफ -1331 इज -11। क्यूब रूट ऑफ 0.125। तो यहाँ पर देखिए ये 3 डिजिट छोड़कर पॉइंट है, 1 2 3 3 डिजिट छोड़कर यहाँ पर पॉइंट है। तो इसको हम ये क्यूब रूट ऐसे ही लिखेंगे और इसको हम लिखेंगे, अगर हमको ये पॉइंट निकालना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय 1000 करना पड़ेगा। 125 डिवाइडेड बाय 1000। ये 3 डिजिट छोड़ के पॉइंट है, इसलिए हमने यहाँ पर 3 zeros यहाँ पर लिए हैं 1 पर, तो इसलिए 1000 लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को सेपरेट लिखेंगे। क्यूब रूट ऑफ 125 अपॉन क्यूब रूट ऑफ 1000। तो क्यूब रूट ऑफ 125 आता है 5 और क्यूब रूट ऑफ 1000 क्या आता है 10। तो 5 अपॉन 10 आता है, दैट मीन्स दिस इज 0.5। ये 5 अपॉन 10, अगर 10 से हम 5 को डिवाइड करेंगे तो सिर्फ आपको एक डिजिट छोड़ के पॉइंट देना पड़ेगा। किसी भी नंबर को आप 10 से डिवाइड करते हो तो लास्ट का एक डिजिट छोड़ के एक पॉइंट दे दीजिए, तो वो डिवीजन का आंसर आ जाएगा। सो ये आंसर क्या आया हमारा, क्यूब रूट ऑफ 0.125 इज इक्वल टू 0.5। 1728। इसका भी हम क्या करेंगे, पहले फैक्टराइजेशन करेंगे। 1728, 2 8 जार 16, 2 6 जार 12, 2 4 जार 8, 2 4 जार 8, 2 3 जार 6, 2 2 जार 4, 2 2 जार 4, 2 1 जार 2, 2 6 जार 12। देखिए यहाँ पर हमको 216 मिला है इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, दैट मीन्स 216 इंटू 8 अगर हम करें तो इसको
1728 को हम क्या लिख सकते हैं, 1728 इज इक्वल टू 8 इंटू 216, राइट। ये 216 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1728 आएगा। 216 के क्या है, 6 इंटू 6 इंटू 6, दैट मीन्स ये 6 का क्यूब है और ये 2 का क्यूब है। तो इसको हम लिखेंगे 2 क्यूब और इसको लिखेंगे 6 का क्यूब। तो दोनों का अलग अलग क्यूब है, तो इसलिए हम इसको इंडाइसिस का जो रूल है वो अप्लाई करेंगे। दोनों के अलग अलग क्यूब है तो आप एक साथ भी लिख सकते हो, दैट मीन्स 2 इंटू 6 रेज टू 3। तो 2 इंटू 6 क्या आता है, 12, 12 रेज टू 3। अब हमको इनका क्यूब रूट निकालना है। क्यूब रूट ऑफ 1728 इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 12 क्यूब, राइट। कैसे होता है देखिए, ये होता है 12 रेज टू 3 रेज टू 1/3। तो 1 ये क्या होता है, 12 रेज टू 3/3 होता है। दैट मीन्स 3/3 अगर कट कर दिया तो 1 हो जाता है। तो 12 रेज टू 1 ये इक्वल टू 12 हो जाता है। तो 1728 का क्यूब रूट आता है 12। आई होप ये सब आपको समझ में आया होगा। तो अब हम बढ़ते हैं प्रैक्टिस सेट की तरफ। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ फॉलोइंग नंबर्स। तो उसमें फर्स्ट एग्जांपल है 8000, राइट। तो इसको हम 8000 को हम लिख सकते हैं 8 इंटू 1000। तो 8 इंटू 1000 दैट मीन्स 8 है 2 का क्यूब इंटू 1000 है 10 का क्यूब, राइट। तो इसको हम लिखेंगे 2 इंटू 10 का क्यूब। 2 इंटू 10 क्या आता है, 20, दैट मीन्स ये है 20 का क्यूब। तो अब हमको फाइंड आउट करना है क्यूब रूट। क्यूब रूट ऑफ 8000 इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 20 क्यूब। तो क्यूब रूट ऑफ क्यूब अगर है तो क्यूब रूट और क्यूब दोनों निकल जाते हैं और आंसर आता है 20। 729 के हम फैक्टर्स पहले निकालेंगे। तो दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 3। 3 2s are 6, 1 बचता है, 3 4s are 12 और 3 3s are 9। 243 फिर से ये 3 से डिविजिबल है। 3 ये आता है 81 एंड दिस 3 यहाँ आता है 27। 3 9s are 27, 3 3s are 9 एंड 3 1s are 3। 729 के फैक्टर्स क्या लिखेंगे, 729 इज इक्वल टू 6 टाइम्स 3। 3 इंटू ये 6 टाइम्स 3 हमने लिखा। तो 3 3 के हम ग्रुप करेंगे, 3 का ग्रुप और दूसरा 3 का ग्रुप। तो 3 का क्यूब इंटू 3 का क्यूब। 3 इंटू 3 ये दोनों ब्रैकेट एक साथ लिख सकते हैं हम। 3 इंटू 3 ब्रैकेट का क्यूब, दैट मीन्स 3 इंटू 3 क्या आता है, 9, 9 का क्यूब। तो 729 इज 9 क्यूब। तो अब दोनों का हम क्यूब रूट निकालेंगे। 729 क्यूब रूट ऑफ 729 इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 9 क्यूब। तो क्यूब रूट और क्यूब दोनों निकल जाते हैं और आंसर आता है 9। तो क्यूब रूट ऑफ 729 इज 9। नेक्स्ट नंबर इज 343। 343 तो अब ये 2 से 3 से या 5 से डिविजिबल नहीं है। अब हम चेक करेंगे ये 7 से डिविजिबल है क्या। 343 ये 7 से डिविजिबल है, तो इसके हम फैक्टर्स निकालेंगे। 343 7, तो ये आता है 7 का क्यूब। तो 343 इज इक्वल टू 7 इंटू 7 इंटू 7। तो इसको हम लिखेंगे 7 क्यूब। अब इसका अगर क्यूब रूट निकालना है, 343 क्यूब रूट ऑफ 343 इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 7 क्यूब।
क्यूब रूट और क्यूब ये दोनों निकल जाते हैं और बचता है 7। तो क्यूब रूट ऑफ 343 इज इक्वल टू 7। और नेक्स्ट नंबर इज -512। तो इसके फैक्टर्स निकालेंगे। 512, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8। तो 512 के जो फैक्टर्स है वो क्या है, 9 टाइम्स 2। तो -512 इज इक्वल टू 9 टाइम्स -2 लिखेंगे। तो 9 टाइम्स -2 अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो -512 आएगा। तो इसको हम लिखेंगे -512 इज इक्वल टू, ये 3 3 के ग्रुप्स करेंगे और लिखेंगे -2 का क्यूब इंटू -2 का क्यूब इंटू -2 का क्यूब। तो इसको हम एक साथ भी लिख सकते हैं, -2 इंटू -2 इंटू -2 का क्यूब। तो ये क्या आता है, 2 इंटू 2 इंटू 2, ये आता है 8। तो ये आता है -8 का क्यूब। अब हमको क्या करना है, क्यूब रूट निकालना है। तो क्या करेंगे, -512 क्यूब रूट ऑफ -512 इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ -8 क्यूब। तो ये क्यूब रूट और क्यूब निकल जाएगा और आंसर आएगा -8। तो क्यूब रूट ऑफ -512 इज -8। -2744। तो इसके हम पहले फैक्टर्स निकालेंगे। 2744, तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 1 बचता है, 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4। फिर 2 से करेंगे, 2 6 ज़ा 12, 1 बचता है, 2 8 ज़ा 16, फिर से 1 बचता है, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6। ये 343 अभी हमने निकाला था, ये है 7 का क्यूब। 7 यहाँ पर आता है 49, 7 7 ज़ा 49, 7 1 ज़ा 7। 2744 is equal to 2 into 2 into 2 into 7 into 7 into 7। तो इसको हम लिखेंगे 2 का क्यूब इंटू 7 का क्यूब, राइट। तो ये आता है 2 इंटू 7 का क्यूब। तो 2 इंटू 7 आता है 14 का क्यूब, राइट। अब हमको यहाँ पर -2744 का क्यूब रूट निकालना है, क्यूब रूट। तो यहाँ पर हम माइनस साइन देंगे और इसका क्यूब रूट क्या है वो बताएंगे। क्यूब रूट ऑफ 14 क्यूब। तो ये क्यूब रूट और क्यूब दोनों निकल जाएंगे और आंसर आएगा -14। तो क्यूब रूट ऑफ 2744 इज -14। नाउ our next number is 32,768। तो इसका हमको क्यूब रूट निकालना है। उसके लिए फिर से हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर्स निकालेंगे। ये 512 यहाँ पर हमको मिल गया है। हमको पता है 512 ये 8 का क्यूब है। तो इसको हम 8 का क्यूब लेंगे और ये नंबर्स लेते हैं। तो हम यहाँ पर लिखते हैं 32,768 इज इक्वल टू, ये 6 टाइम्स 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 512। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 2 का क्यूब इंटू 2 का क्यूब, और ये भी क्या है, 8 का क्यूब है, राइट, 8 का क्यूब। तो 2 का क्यूब इंटू 2 क्यूब इंटू 8 क्यूब। तो इसको हम एक ब्रैकेट में कर देते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 8 क्यूब।
तो ये क्या आता है 8 2 जार 16 2 जार 32, राइट। ये आता है 32 का क्यूब। तो अगर क्यूब रूट निकालना है तो क्या करेंगे, दोनों साइड में क्यूब रूट का साइन देंगे। 32,768 इसका क्यूब रूट इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 32 क्यूब। तो क्यूब रूट और क्यूब निकल जाता है और आंसर आता है क्यूब रूट ऑफ 32,768 इज इक्वल टू 32। ओके, तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है सिंप्लीफाई और फर्स्ट एग्जांपल इज क्यूब रूट ऑफ 27/125। ये फ्रैक्शन में नंबर दिया है और इसका हमको क्यूब रूट निकालना है। तो इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले दोनों को अलग अलग लिखेंगे। इसको हम लिखेंगे क्यूब रूट ऑफ 27 डिवाइडेड बाय क्यूब रूट ऑफ 125। ओके, अब इसको 27 का क्यूब रूट क्या आता है, 3 आता है, हमको पता है। तो इसको लिखेंगे 3 का क्यूब और इसका क्यूब रूट, और नीचे इसको लिखेंगे क्यूब रूट ऑफ 5 क्यूब। 3 क्यूब का क्यूब रूट और 5 क्यूब का क्यूब रूट। क्यूब और क्यूब रूट दोनों साइन निकल जाएंगे और ये आएगा 3/5। हमारा आंसर है क्यूब रूट ऑफ 27/125 इज इक्वल टू 3/5। नाउ नेक्स्ट, अब यहाँ पर देखिए इसको क्या दिया है, इन्होंने ये नंबर जो दिए हैं ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा, ये क्यूब रूट, ये 16 जो है इसको लिखना पड़ेगा 8 × 2, और ये 54 को हम लिखेंगे 27 × 2। 27 2 जार 54 आता है और 8 2 जार 16 आता है। तो यहाँ पर ये 2 कट हो जाता है और बचता क्या है, क्यूब रूट ऑफ 8/27। तो ये याद रखिए कि किसी भी नंबर को अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों जगह एक ही नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करें तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं डिवाइडेड बाय 2, ऐसे भी हम कर सकते हैं। तो इसको क्या लिखेंगे, 2 से अगर हमने डिवाइड किया तो क्या आएगा 8/27। अब इसको हम सेपरेट लिखते हैं, 8 क्यूब रूट ऑफ 8 अपॉन क्यूब रूट ऑफ 27। 8 को हम लिखेंगे 2 का क्यूब और 27 को लिखेंगे 3 का क्यूब। यहाँ पर क्यूब रूट और क्यूब दोनों है, क्यूब रूट और क्यूब दोनों है, तो दोनों साइन निकल जाएंगे और आएगा 2/3। तो हमारा आंसर आएगा 16/54 का क्यूब रूट इज इक्वल टू 2/3। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ क्यूब रूट ऑफ 729 इज इक्वल टू 9 देन क्यूब रूट ऑफ 0.000729 इज इक्वल टू हाउ मच। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये हमको पता है कि 729 का क्यूब रूट क्या है, 729 का क्यूब रूट है 9। तो पहले हम इसको क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 डिजिट छोड़ के यहाँ पर पॉइंट है, इसको हम लिखेंगे। जो डेसिमल फ्रैक्शन दिया है इसका अगर हमको पॉइंट निकालना हो तो हमको 1 पर 6 0 डालकर वो डिनोमिनेटर में लिखना पड़ेगा। तो पहले ये 729 लिख देंगे और 1 के ऊपर 1 2 3 4 5 6 zeros देंगे, 1 2 3 4 5 6। तो इसको अगर हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो ये आता है 729/10 लाख। इसको अब हम सेपरेट लिख देंगे, 729 क्यूब रूट ऑफ 10 लाख। ये हमको पता है 729 का क्यूब रूट क्या है 9, यहाँ पर 9, और ये इसको हम लिखेंगे क्यूब रूट ऑफ 10⁻⁶। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 9/10⁻⁶⁻⁻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 ⁻
तो इसको ये क्या हो जाएगा 9/10⁻⁶/3। तो 3 2s are 6, तो ये क्या आता है 9/10⁻²। 10⁻² मतलब क्या आता है 100। 9/100 दैट मीन्स 0.09। 9/100 अगर है तो ये 2 0 है, तो यहाँ पर 2 डिजिट छोड़ के हमको पॉइंट देना है, तो ये आता है 0.09। ओके, तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। इसको हमने क्या किया है ये आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर मैंने 10⁻6 ये था, 1 पर 6 0 जो है तो उसको 10⁻6 हम लिख सकते हैं, तो 10⁻6 और ये है 1/3 ये अभी हमने लास्ट एक्सरसाइज में ये सीखा है। तो ये क्या हो जाएगा 6/3 हो जाएगा, तो 6/3 मतलब 2 हो जाता है। 6 को अगर 3 से डिवाइड करो तो 2 आ जाता है, तो ये 10⁻2 हो जाएगा और 10⁻2 दैट मीन्स 100 हो जाता है, तो 9/100 इज इक्वल टू 0.09। तो ये था हमारा प्रैक्टिस सेट 3.3। आई होप ये प्रैक्टिस सेट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और हाँ, ये सभी वीडियोस अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी पढ़ने में आसानी हो जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले लेक्चर के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।